महाराष्ट्र के अगले डिप्टी सीएम कौन होंगे, इसके साथ ही एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, इस पर भी सवाल बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह फैसला राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के दिग्गज नेता करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन होगा, इसमें कुछ भूमिका बीजेपी की भी है। और आनंद फानन में एनसीपी के सारे कद्दावर नेता मंत्रीगण ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और उनसे चर्चा की। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने यह साफ किया कि फडणवीस साहब के साथ में बातचीत तो हुई, लेकिन उसमें सुनेत्रा पवार के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। अचरज की बात यह है कि एनसीपी के अंदर सुनेत्रा पवार के नाम को जोर शोर से आगे बढ़ाने की कवायद शुरू है। नमस्कार, मैं मनोज भोयर, नवभारत डिजिटल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा और महायुति के सरकार में अजीत पवार की जगह कौन लेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अजीत पवार के जाने के बाद पूरा परिवार सन्न है, शोक में डूबा हुआ है, और ऐसे रहते हुए भी बारामती का अगला एमएलए कौन होगा, अजीत पवार का उत्तराधिकारी पार्टी में कौन होगा, और महायुति की सरकार में उनकी जगह कौन लेगा, इस पर सवाल बना हुआ है। दरअसल सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे जा रहा है, लेकिन सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद है, और सुनेत्रा पवार को अगर डिप्टी सीएम बनना है या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना है तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार की भूमिका भी अहम रहेगी। शरद पवार गुट के पास में शरद पवार के अलावे दो ऐसे बड़े नेता है, जिसमें सुप्रिया सुळे जो बारामती की सांसद है, और दूसरा नाम है रोहित पवार का, जो एक उभरता चेहरा है। युगेंद्र पवार जो अजीत पवार के खिलाफ ही बारामती से लड़े थे और भारी वोटों से उनको पराभव का सामना करना पड़ा, वह युगेंद्र पवार पिछले कुछ दिनों में राजनीति में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बारामती में वो अपने बिजनेस में सक्रिय रहते हैं, कुछ अलग संगठन के तौर पर काम करते हैं। अब पॉलिटिकल कैरेक्टर को अगर जान लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अजीत पवार के गुट में जो कार्याध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल, वो बड़े कद्दावर नेता है, जिनके दिल्ली में भी चलती है, बीजेपी में भी चलती है, कांग्रेस में थे तब भी चलती थी, और देवेंद्र फडणवीस के साथ में भी उनके अच्छे संबंध है। दरअसल प्रफुल्ल पटेल के अगुवाई में सुनील तटकरे जो राज्य के इकाई के अध्यक्ष है, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, ये तमाम नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ में वर्षा बंगलो पर मिलने गए थे। लेकिन इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार के नाम पर चर्चा नहीं हुई। जिस सुनेत्रा पवार का नाम मंत्री नरहरि झिरवल ने लिया था, विधायक हीरामन खोसकर ने लिया था, और कुछ ऐसे नेता है जिनका यह कहना है कि सुनेत्रा पवार के हाथ में डिप्टी सीएम की कमान देनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो प्रफुल्ल पटेल को अपनी सम्मति ज्यादा देते, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्याध्यक्ष है पार्टी के, और राष्ट्रीय पद पर काम करने वाला व्यक्ति जिसकी राष्ट्रीय पहचान हो, वो अलग अलग पार्टियों के साथ में बढ़िया सा तालमेल रखे और जो कोऑर्डिनेशन का काम करता आया, ये काम प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में बहुत पहले से निभाया है। दूसरी अहम बात है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बनाया जाए तो फिर सुप्रिया सुले का क्या होगा, शरद पवार की भूमिका क्या होगी, क्योंकि अजीत पवार के निधन के बाद में शरद पवार की पार्टी उनके साथ में हाथ मिला लेगी, जैसे कि स्थानीय निकाय चुनाव में उन्होंने हाथ मिला लिया था, और उसके बाद में दोनों पार्टी के विलीनीकरण एक होने की बात ने जोर पकड़ा था। हालांकि प्रफुल्ल पटेल, भुजबल, मुंडे, सुनील तटकरे इस बैठक में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन हाँ, अजीत पवार, शरद पवार, सुप्रिया सुले और उनके पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ये जरूर शामिल हुए थे। और अजीत पवार चाहते थे कि 12 दिसंबर को शरद पवार के जन्म दिवस पर यह पार्टी एक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 अप्रैल को शरद पवार के राज्यसभा सांसद का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और 2 अप्रैल तक ये दोनों पार्टियों के विलीनीकरण, मर्ज की बातें
की जा रही थी, लेकिन अब अजित पवार नहीं रहे और अजित पवार के गुट के कई नेता इस बैठक में शामिल नहीं थे। एक ऐसी विचारधारा राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर पनप रही है कि पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, डेप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार को बिठाया जाए, लेकिन पार्टी के अंदर प्रफुल्ल पटेल ने यह कहा फडणवीस साहब से मिलने के बाद में कि हमारी अलग से बैठक होगी, विधायकों की राय ली जाएगी, सलाह मशूरा होगा, चर्चा होगी और संपूर्ण मान्यता के साथ में डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, यानी उस पर कौन व्यक्ति बैठेगा ये तय होगा। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय पद के लिए कौन दावेदार होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में बजट सत्र है और बजट सत्र में बजट कौन पेश करेगा? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता बजट पेश करेंगे या फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि महायुति की सरकार में वित्त मंत्रालय के प्रमुख थे? वित्त मंत्री के तौर पर उनका तजुर्बा, उनका ज्ञान, उनका आकलन, शायद ये बजट उनके ही हाथों पेश करने के लिए ऐसी स्थिति को निर्माण करेगा ताकि राष्ट्रवादी का कोई नेता बजट को पेश ही नहीं कर पाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अजीत पवार के पास में एक्साइज मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है और अर्थ वित्त मंत्रालय के वो प्रमुख थे। ये तीनों पोर्टफोलियो तगड़े ये चाहिए दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास, और ये बात भी तय हुई है कि बहुत फौरन, भले ही सब शोक में डूबे हुए हैं, लेकिन फौरन और सुनेत्रा पवार के साथ में बाकायदा चर्चा जो पहले की गई थी, आज नहीं हुई, अब सीधे फडणवीस के साथ में मुलाकात हुई। ये तीनों पोर्टफोलियो अपने पास में रखकर जल्द से जल्द डिप्टी सीएम का नाम तय किया जाएगा, ऐसा प्रफुल्ल पटेल का कहना, और इसलिए एक बैठक का आयोजन आज किया जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि डीसीएम कौन होगा, तो सुनेत्रा पवार का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि जय पवार और पार्थ पवार ये दोनों बेटे राजनीति में उतने सक्रिय नहीं, लोकल लेवल पर उनकी अपनी एक पहचान है, उतना उनका रुतबा है या नहीं, या आने वाले काल में समय में डिसाइड होगा। लेकिन आज के तारीख में अजित पवार गुट में सुनेत्रा पवार छोड़कर कोई भी राजनीति में सक्रिय उतना नहीं है। दूसरी बात की विधायक कौन होगा बारामती का, क्योंकि सबसे ज्यादा चहेता दादा लोकसभा में वो सुप्रिया सुले को भेजते थे, इसलिए उन्होंने सुनेत्रा पवार को हरा दिया था, और विधायक के तौर पर राज्य की जो कमान है, पार्टी की कमान है, वो अजित दादा के हाथ में रहनी चाहिए, इसलिए उनको विधायक हमेशा भारी मतों से चुनते आए। अब अजित पवार की जगह कौन लेगा? अगर सुनेत्रा पवार को आगे अगर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा का इस्तीफा देकर उनको बारामती से बाई इलेक्शन लड़ना होगा, और बाई इलेक्शन में जीतकर, ये तो 6 महीने का समय है, उसके पहले वो डिप्टी सीएम बन जाएगी अगर फैसला हो जाए, और फिर बाद में बाई इलेक्शन लड़ेगी, और बाई इलेक्शन लड़ने के बाद में वही अजित पवार के बाद में बारामती की विधायक हो सकती, विधायिका। पार्थ और जय पवार का वहां लड़ना मुझे लगता है असंभव सी बात है, क्योंकि आज के तारीख में पवार ब्रांड में केवल पवार और पवार ही चाहिए होता है। अगर अजित पवार गुट के नेताओं का एक मत हो जाए कि नहीं, अपने पार्टी को संभालने के लिए पूरी तरीके से पवार फैमिली से ही एक व्यक्ति चाहिए, तो सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे। रोहित पवार के उत्तराधिकारी शरद अजित पवार का हो सकता है। पार्टी एक हो जाने के बाद में शायद संभव है कि राज्य इकाई की कमान रोहित पवार के पास में चले जाए, लेकिन आज की तारीख में वो भी बात धुंधली सी नजर आ रही है, क्योंकि एनसीपी के अंदर एक गुट का ऐसा मानना है कि अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रखा जाए और वहां की सरकार में बने रहना चाहिए। शरद पवार अगर एक पार्टी होने के बाद में क्या वो महायुति और बीजेपी को समर्थन देगी, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी अजित पवार के साथ में, लेकिन हम बीजेपी के साथ में कतई नहीं जाएंगे। मतलब साफ है कि शरद पवार की जो भूमिका थी वो पूरी तरीके से तय थी, लेकिन आज के तारीख में अजित पवार के जाने के बाद में शरद पवार की भूमिका में क्या बदलाव हुआ है? तो हो सकता है पवार फैमिली के अंदर सारे बुजुर्ग लोग, सारे नेतागण, राजनीति में सक्रिय तमाम लोग इकट्ठा बैठ जाएंगे, और इकट्ठा बैठने के बाद में तुरंत एक निर्णय लिया जाएगा। शायद थोड़ा समय 2 दिन का लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि राज्य के सत्ता की कमान किसको सौंपनी चाहिए, यह अहम सवाल राज्य में बना हुआ है। अब तटकरे की भूमिका क्या होगी? वो तो रायगढ़ के सांसद है, फिर भी
पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमान संभाल सकते हैं। तो तटकरे को भी समर्थन है, वो भी डिप्टी सीएम की रेस में आ सकते हैं। अगर पार्टी के कुछ लोगों ने बोल दिया है कि नहीं, तटकरे के साथ ही हमें जाना है, और तटकरे पुराने अजित पवार के साथी रहे, मित्र रहे, कद्दावर नेता रहे, कई मंत्री पोर्टफोलियो उन्होंने राज्य में ही संभाले हैं। ऐसे में सुनील तटकरे का नाम भी रेस में। छगन भुजबल ओबीसी के कद्दावर नेता है, लेकिन उनकी उम्र भी हो चुकी है, 78 साल के हैं वो। शरद पवार के बाद में उनका ही उम्र के हिसाब से नंबर लगता है। छगन भुजबल को कमान दी जा सकती है, लेकिन इसके आसार भी बहुत कम है। जैसे कि मैंने कहा कि अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, और सत्र शुरू होते ही 5-6 दिनों के अंदर बजट पेश करना है, और देवेंद्र फडणवीस ही वो बजट पेश करेंगे। तो अजीत पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो सबसे बड़ा नाम सुनेत्रा पवार का ही सामने आ रहा है। हालांकि क्या होगा राजनीति में और कौन नेता कैसा करवट बदलेगा, ये समझ में नहीं आता। बहुत चौंकाने वाले फैसले भी आ सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में जो हम आकलन कर पा रहे हैं उसमें सुनेत्रा पवार और शरद पवार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सुनेत्रा पवार को आगे किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार की रजामंदी भी उनको लेनी पड़ेगी, या फिर रजामंदी लेने के साथ साथ वो विचार विमर्श अपने ससुर जी के साथ में बिल्कुल कर सकते हैं। सुप्रिया सुले का रोल क्या होगा, ये तो पार्टी एक साथ काम करने के बाद में, इकट्ठा आने के बाद में, एक पूरी संपूर्ण दोनों गुट की एक पार्टी बनने के बाद ही तय होगा कि शायद सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय कमान सौंपी जाए। लेकिन आज की तारीख में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलग अलग राय बेसिकली ये राष्ट्रवादी अजित पवार ग्रुप है। बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। नवभारत में लगातार अजित पवार के निधन के बाद में तमाम तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। आपके सामने सारे तथ्य, सारे ओपिनियंस रखे जा रहे हैं। कई सारे वीडियो इसके साथ में आप देख भी रहे हो। आपकी कमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ में नवभारत डिजिटल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जरूर जाइएगा, जिसमें बटन दबाने के बाद में तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फिर एक बार आप सभी को मेरा नमस्कार।